ग्रेट। चलो, वेलकम गाइस वंस अगेन। कल हमारा डे 4 था, बट वो जो डे 4 हमारा गया है, आपको भी पता है वो यूट्यूब लाइव में जो मैंने वो डे 4 किया था, वो इंटरेक्टिव सेशन हो नहीं पाया। ठीक है, तो आज हम उसको जो है बेसिकली दोबारा कंटिन्यू करेंगे। कल कुछ खास हुआ भी नहीं था, तो आज जो है क्लासेस को हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, मेरे को आप लोगों से रिस्पॉन्सेज चाहिए जैसा पहले हम करते थे। ओके, तो मैं आप लोगों के ओके। ओके आप लोगों से मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, ये हमारी स्क्रीन थी। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आज का, ध्यान रखना। नोट्स बनाने होंगे तो बना लेना, सारे नहीं भी कवर होंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? फिबोनाची रिट्रेसमेंट की। फिबोनाची के बारे में सुना है किसी ने तुम में से? लक्ष्य, डू यू नो अबाउट फिबोनाची? हाँ जी हाँ, सुना है पर पता नहीं है इतना पता सुना है। नहीं है, चलो। गौरव, यू नो अबाउट फिबोनाची? नहीं सर, नहीं पता इसके बारे में मुझे। अच्छा चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। जनरली होगा क्या, फिबोनाची में बेसिकली एक रूल चलता है। जनरली बोलते क्या है, स्कूल में आपने बड़ी सारी सीरीज पढ़ी होंगी, जैसे कि अरिथमेटिक सीरीज हो गई, ज्योमेट्रिक सीरीज हो गई, है ना? तो ऐसी बहुत सारी सीरीज होती है। लाइक एक नंबर, पहला नंबर एक है, दूसरा नंबर दो है, तीसरा नंबर तीन है, तो चौथा नंबर क्या आएगा? और आएगा सर। फोर आएगा। ये कौन सी सीरीज है? अरिथमेटिक सीरीज। ठीक है, और अब लेट सपोज मानते हैं पहला नंबर दो है, दूसरा नंबर चार है, तीसरा नंबर आठ है, तो चौथा नंबर क्या आएगा? 10 आएगा। 16। दो, चार, आठ, 16। टू इंटू टू इक्वल्स टू फोर, फोर इंटू टू इक्वल्स टू एट, एट इंटू टू इक्वल्स टू 16। ठीक है, ये है हमारी ठीक है ज्योमेट्रिक सर। सीरीज। हाँ, ये जो फिबोनाची सीरीज होती है बेसिकली क्या होती है, ये स्टार्ट होता है जीरो और वन से। ठीक है, मैं आपको नॉर्मली समझा रहा हूँ अभी, तो आप इसको नोट करना। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे सामने ना एक्सेल शेयर कर देता हूँ तो समझ में आएगा। जस्ट अ मिनट। हाँ, क्लोज। ठीक है, ये शेयर हुआ, दिख रहा है ना? हाँ, ये एक्सेल। ठीक है, लेट सपोज पहला नंबर क्या है? जीरो। दूसरा नंबर एक। सारा बाइनरी सिस्टम इसी से बना हुआ है, कंप्यूटर में भी यही दो लॉजिक चलते हैं, जीरो और एक के, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब प्रीवियस दो नंबरों को जोड़ दो तो तीसरा नंबर आना चाहिए। देखो, इक्वल्स टू जीरो प्लस वन, कितना हुआ? वन। ठीक है, अब प्रीवियस दो नंबर को जोड़ दो तो कितना आएगा? दो आएगा। प्रीवियस दो नंबर को जोड़ दो तो तीन आएगा। प्रीवियस दो नंबर को जोड़ो, पाँच, आठ, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233। ये हो क्या रहा है? ये प्रीवियस दो नंबरों को जोड़ा जा रहा है। ओके, यहां तक समझ में आया? यस हाँ सर। जी। ठीक है, ये फिबोनाची सीरीज है। अब फिबोनाची सीरीज में एक होता है गोल्डन नंबर, गोल्डन रेशियो। ठीक है, आप इसके बारे में थोड़ा ना यूट्यूब पे भी जाओगे तो आपको दिखेगा। गोल्डन रेशियो, गोल्डन रेशियो जो होता है वो होता है जी 61.8 का। ठीक है, बेसिकली क्या बोलते हैं कि जो ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में गोल्डन रेशियो काम करता है। जैसे कि आप देखोगे, इसमें जो सनफ्लावर के सीड्स होते हैं, वो जो सीड्स हैं इसी रेशियो में जो है वो फैले होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। गैलेक्सी जो है वो इसी रेशियो में स्कैटर्ड है। इवन हमारी जो उंगली है, उसमें फिंगर है, उसमें जो जो दो बीच में जो लाइनें होती हैं, उसमें भी ये रूल काम करता है
तो ऐसे करते हुए बड़े सारे वीडियो बने हुए हैं, ठीक है, आप इसको देखना। बड़ा मैजिकल नंबर काउंट होता है ये नंबर का ना अपने आप में बहुत बड़ा यूज है। अब ये नंबर यहाँ कैसे शो करेगा मैं दिखाता हूँ आपको। जनरली क्या करोगे ना आप, देखो स्टार्टिंग के कुछ नंबर तो आपको छोड़ने पड़ेंगे। ये देखो, अगर मैं पर्टिकुलरली 4181 लूं और 6765 लूं, ये दो नंबर लूं, तो अगर मैं ये पूछूं आपसे 4181 से 6765 जो है वो कितना बड़ा है, ठीक है, तो वहां पे जो डिटेल निकलेगी वो निकलेगी कि 4181 जो है वो 6175, अगर मैं डिवाइड करूं 21, जो ये अपना रो है, इससे जो है मैं 20 को अगर डिवाइड करूं तो 1.610834 आता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कितना, अगर मैं बिगर में जाऊं तो इसमें से मैं एक माइनस कर दूंगा, तो ये आपका 0.618 आया। गोल्डन नंबर हमने क्या लिखा था, 61 61.8, ठीक है। अब ये एक जगह नहीं दिखता है, ये आपको बहुत जगह दिखेगा। देखो स्टार्टिंग में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये डिवाइड बाई ये कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, इक्वल्स टू ये डिवाइड बाई ये, क्या आया, नई डिवीजन हो रहा, एक, दो, डेढ़, 1.66, 1.6, 1.6, 1.615, देखो कांस्टेंट हो गया कांस्टेंट ऑलमोस्ट, दिख रहा है, कोई रिस्पॉन्स तो दे दो। हाँ दीपक जी, हाँ सॉरी जी, मैं दिख रहा है। नहीं सर पे रहा। दिख रहा है सर। हाँ, हाय जॉन। तो बेसिकली क्या है ये हमारा, अगर मैं इसको कितना भी बढ़ा दूं ना, मैं मान लो मैं 100 तक लेकर गया, ये नंबर आ गए, लेकिन अगर मैं इस नंबर से an+1 से an को डिवाइड करूं तो निकलना यही है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये मैं रूल लगा रहा हूँ, ये ऊपर रूल दिख रहे हैं। तो ये बेसिकली गोल्डन नंबर में काउंट होता है। अब इसका मतलब ये है कि जो A29 जो है, A29, सॉरी A30 जो है A29 का 1.618034 मल्टीपल है। तो इसका मतलब कितना ज्यादा है, एक माइनस कर दोगे 0.618 बन जाएगा। तो 61.8 को गोल्डन रेशियो में काउंट करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों से कोई पूछता है ये कैसे निकला, तो ये ऐसे निकलता है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? आई बिलीव नहीं है। हाँ, नहीं है। नहीं, दीपक ठीक, है, सॉरी मैं स्टार्टिंग में आ नहीं पाया था। गोल्डन रेशियो एग्जैक्टली हम कहाँ यूज कर रहे गोल्डन रेशियो हम फिबोनाची पढ़ रहे हैं आज, हमारे पास 18 मिनट बचे हैं? हुए हैं ओके, बस, ठीक है। वी हैव लेफ्ट ठीक विथ है ठीक है। ओनली 18 मिनट्स, ठीक ओके है। करेक्ट। तो इसका आप रिकॉर्डिंग देख लेना, जो छूटा है 10 एक मिनट का ही छूटा होगा, 5 एक मिनट का ही छूटा होगा, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो हाँ। बेसिकली ये गोल्डन रेशियो है। तो गोल्डन रेशियो निकलता कैसे है हम ये समझ चुके हैं। अब ये गोल्डन रेशियो कहाँ काम आता है एक बारी उसको देख लेते हैं। मैं दोबारा एक बारी शीट में जाता हूँ। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फिबोनाची एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं। तो हमने फिबोनाची सीरीज के बारे में पढ़ा और एक गोल्डन रेशियो के बारे में पढ़ा। ये दोनों टूल ऐसे हैं जो आपको प्राइस सेक्शन में बहुत काम आने वाले हैं। मैं सीधे आपको चार्ट में लेकर जाता हूँ, ठीक है। तो आपको चीजें ना प्रॉपरली समझ आएंगी। ये तो थ्योरी हो गई, प्रैक्टिकल में आपको लेकर जाऊं तो फिर आपके समझ में आने वाली है चीजें। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दी, ठीक है। ओके। ये है, अगर कोई शेयर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हम्म। हैं, चलो एक टाटा पावर का एग्जांपल उठा, ठीक है। ये टाटा पावर का एग्जांपल मैंने ले लिया, ठीक है। इस पे तो कंसोलिडेशन बना हुआ है। जोमेटो ले लेते हैं, जोमेटो में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है आजकल। जोमेटो उठा लेते हैं, ये जोमेटो है, ठीक है। अब जोमेटो का हम्म। चार्ट है, मैं सब कुछ मिटा दे रहा हूँ इसमें से, मेरे को केवल फिबोनाची के बेसिस पे काम करना है। लेट सपोज
तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। मैं डेली चार्ट में काम कर रहा हूँ, अगर यहाँ से ये गिरने लगे तो सवाल होता है कितना गिर सकता है, कहाँ पे इसको परचेज करें, है ना। ये जनरली लोगों के सवाल होते हैं, बढ़ते हुए शेयर को कितना गिर जाए तो फिर परचेज करें उसे, क्योंकि चढ़ती मार्केट में तो आप इसको परचेज नहीं कर सकते। तो करेक्ट। बहुत सारे लोग इसमें फिबोनाची का काम करते हैं, हमें दिख तो रहे हैं कुछ लेवल्स हमें शो कर रहे हैं, जैसे एक लेवल यहाँ पे इसको परचेज कर सकते हैं, एवरेजिंग का पॉइंट है ना। लेकिन हम क्या करेंगे, हम चार्ट का जो है ना लो से हाई एक बारी मार्क कर लेंगे, ये बहुत बड़ा बन जाएगा, लॉन्ग टाइम फ्रेम का है, छोटे टाइम फ्रेम में उठाते हैं। ये है लो, स्विंग लो ये है, दिख रहा है। राइट। स्विंग कैसे बनाए, स्विंग में भी दिखा देता हूँ आपको स्विंग बना के। स्विंग वो जगह होती है जहां से चेंज होता है क्या, ट्रेंड। यहाँ से जो है ये एक अप ट्रेंड था, ठीक है। हम्म। फिर ये जो है स्विंग चेंज हुआ, ये नया हाई बन गया, ये स्विंग है, हाँ। ठीक है। अब यहाँ पे ये स्विंग, ये थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये हमारे स्विंग बन गए। अब यहाँ से कितना नीचे आए तो मैं इसको एवरेज करने की सोच सकता हूँ या परचेज करने की सोच सकता हूँ। वो समझने के लिए बेसिकली आप इस तरीके से देखो इसको, मैं इसके लो से इसके हाई में फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, फिबोनाची फिबोनाची रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट। यहाँ पर आएगा, मैंने जब आपको बताया था ट्रेडिंग को यूज कैसे करना है, तो उसमें मैंने ये बताया था यहाँ से यूज करना है। स्टार्ट फिबोनाची करने के लिए। हाँ। रिट्रेसमेंट मैंने इसका लो यहाँ पे पकड़ा और इसका हाई मैंने पकड़ा, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ मार्क, ट्रेंड लाइन का कलर में ब्लैक कर देता हूँ, तो समझ में आ जाएगा। ये सॉरी हुआ नहीं, ट्रेंड लाइन का, अच्छा ट्रेंड लाइन का हो रहा है, मेरे को तो ये करना है ना, शो नहीं कर रहा, चक्कर क्या है इसकी विजिट, अच्छा यहाँ से चेंज होगा। ये बॉक्सेस को, हाँ, वो सारा इंडिविजुअली करना पड़ेगा इसको। चलो कोई बात नहीं, हमको जो जो चाहिए वो कर रहे हैं, एक ये कर रहे हैं, ये 0.618 ये गोल्डन है, इसको कर देते हैं 0.786 कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं, वन तो हम इसको भी कर देते हैं जी, चलो ये भी कर देते हैं, 0.236 को भी कर देते हैं, क्लिक करके करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, इसको भी उठा लेते हैं, ठीक है। ये कर लिया मैंने और इसको भी कर लिया, ये मैंने ना कुछ लेवल्स लगा लगा लिए रिट्रेसमेंट के लेवल्स, ये मेरे रिट्रेसमेंट के हम्म। लेवल बन रहे हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है हमारे लिए, बताना। 068 वाला। 0.618, तो ये यहाँ तक रिट्रेस कर सकता है। बाकी अगर मैं यहाँ से हटा भी दूं कुछ टाइम के लिए, अगर मैं बोलूँ चलो ये मेरे को चाहिए ही नहीं, ये मेरे को चाहिए ही नहीं, तो ये एक मेरे पास एक लेवल क्रिएट होकर आया। मैक्सिमम बायर्स जो इस स्विंग में काम कर रहे होंगे इस लेवल को पकड़ने के लिए आएंगे, दो सौ ओके। अट्ठावन रुपए के लिए। तो यहाँ से एक बहुत अच्छा बाइंग आ सकता है अपसाइड के लिए। तो जनरली क्या है, जब भी कोई स्विंग में डाउन ट्रेंड चालू होता है, चार्ट बहुत अच्छा अप ट्रेंड में चल रहा हो, तो एक बार के लिए 0.50 और 0.618 के लेवल पे टच करने के लिए मार्केट आता है, तो लोगों का सेंटिमेंट रहता है कि हम इसको यहाँ पे परचेज करेंगे, तो इसीलिए इसका इम्पोर्टेंट यूज है, ठीक है। ओके। समझ में आया। हाँ। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि एवरेजिंग कहाँ करनी है, लेट सपोज आपने 288 के भाव पे ही शेयर परचेज किए हैं, अब आपको एवरेजिंग करनी है, अब आपको लगता है कि यार चलो इसको जो है ना शॉर्ट टर्म के लिए मैंने लिया था, इसको एवरेज करना पड़ रहा है, बाजार टूट रहा है, तो आप जाओ ये लेवल भी उठा लो अपने, ये लेवल भी परचेज कर लो, यहाँ यहाँ पे आप इसको परचेज कर सकते हो। इस लेवल को तो इसने कितनी इज्जत दी है, 0.382 को देखो ना, कितने हम्म। तीन बार यहीं से घूमा है। तो ये आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, आप बहुत जगह इसको यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप एक ही जगह इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपकी समझ में आया, आप खुद से ट्राई करोगे चार्ट्स में इसको। हाँ, ये लास्ट के हम स्विंग में ही देखते हैं, ऐसा है क्या? लास्ट एकदम। आपका, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट के स्विंग में आप इसको देखोगे। अगर आप लंबे टाइम फ्रेम के लिए काम कर रहे हो तो वीकली टाइम फ्रेम में आप इसको देख लो, वीकली टाइम फ्रेम में भी आप इसको लगा सकते हो। लेट सपोज मैं यहाँ तो से जब मैंने चालू किया था वीकली, जब हम्म यहाँ से नीचे की तरफ आने लगा था, तो उस टाइम के लिए लेवल्स मेरे क्या क्या हो सकते थे, उसको अगर आपने करना है तो यहाँ से आपने इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट को पकड़ा,
जस्ट अ मिनट, इसका लो आपने मार्क किया, ये आपके लंबे टाइम फ्रेम के, ठीक है, क्योंकि आप वीकली चार्ट देख, ओके। इसको पकड़ा और इसका हाई पकड़ा, ये यहाँ पे पकड़ा आपने इसको, मैं इसको फिलहाल के लिए हटा दे रहा हूँ कि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो हम्म लंबे टाइम फ्रेम के लिए काम कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है स्विंग आपको जो है बहुत लंबे मिलेंगे। तो इस लेवल पे आपको जीरो हम्म पॉइंट, क्योंकि बहुत बड़ी रेंज है, तो आपको जो दूसरा वाला जो आपका जनरली है, मैं दिखा देता हूँ, ये देखो 0.236 के लेवल से भी रिवर्सल मिल सकता है, क्योंकि रेंज बहुत बड़ी है, ठीक है। क्योंकि बहुत हफ्ते भर का डेटा है। हाँ ये देखो कितने प्यार से बढ़ा है यहाँ से। दिखा। राइट। तो बड़े टाइम फ्रेम में देखना है तो 0.236, छोटे टाइम फ्रेम में देखना है तो 0.382, 0.618, ये काम करने हैं। लास्ट वाला लेवल जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बनता है, अगर आपको लगता है यार मैंने एवरेजिंग करी नहीं है अभी तक नीचे गिरते टाइम पे, तो यहाँ पे एवरेज करना बनता है 0.618 पे, ठीक है। दीपक, एक क्वेश्चन। हाँ लेट्स पूछो। से कि ये जो जो दोनों ये रेड वाले कैंडल्स। कैंडल्स हैं वहां तक हाँ। नहीं बने, हाँ। ठीक है, तो हम्म। फिर हम कहाँ तक देखेंगे? अगर ये बने ही नहीं, देखो वीकली बेसिस पे तो अगर आप हम्म देखो तो जनरली इसका अप ट्रेंड बना, यहाँ से इसका अप ट्रेंड चालू हुआ, सॉरी, ये इसका कर- पॉइंट ए है, एक ट्रेंड बना ऊपर का, ठीक है। हम्म तो पॉइंटर के हिसाब से आप देखो तो एक रिट्रेसमेंट करने के लिए तो ये आएगा। जब तक यहाँ पर रिट्रेसमेंट करने के लिए नहीं आता है, आप इसको छेड़ोगे भी नहीं, अगर आप लॉन्ग टाइम फ्रेम में काम कर रहे हो हम्म। आप इसको नहीं छेड़ नहीं नहीं, सकते। हाँ। बट मैं ये कह रहा हूँ कि हम जब लेट्स से कि हम आए और हमने हाँ हम ऐसे टाइप पे जहाँ पे रेड बनी नहीं है, ये मतलब वो बनी अपना नहीं, हाई बना के, हाँ हाई बना ही नहीं, मतलब उसके आगे कुछ भी नहीं है, इसके तो आगे फिर कुछ नहीं, हम कहाँ जाके रुक? हाँ। ऐसा है कुछ पैटर्न, ऐसा कह रहे हो। नहीं, रेड को भी हटा दो, ये हटा रेड दिया के भी मैंने, बिना। हाँ। ये ऐसा हटा वाला, दिया। तो हम ऐसे सिचुएशन में ये ऐसे कैसे देखो, काम कर पाएंगे चलती या हुई काम नहीं मार्केट कर में पाएगा? कभी भी काम नहीं करना चाहिए, उड़ते हुए शेयरों में कभी भी काम नहीं करना चाहिए, आप वेट करोगे हमेशा, रिट्रेस होने का ओके आपको वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ओके। गिरती हुई बाजार में बेचना नहीं होता है और चढ़ती बाजार में खरीदना नहीं होता है। आपको हमेशा रिट्रेसमेंट में परचेज करना है, अगर आप सेफली ट्रेड करना चाहते हो। अगर आपको रिस्क प्ले करना है तो ओके। छोटा एसएल लेके काम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आप ये कर सकते हो, मान लो आप यहाँ हो, कैंडल बनी ही नहीं है, तो अगर आप हम्म सोच रहे हो कि मैंने, मान लेते हैं मेरे पास लाख रुपए पड़े हैं, मैंने लाख रुपए से ट्रेड करना है, तो 50,000 ही डालो यहाँ पे, फिर जब नीचे क्योंकि पता रिट्रेसमेंट नहीं करने ऊपर के लिए जाएगा आए तो। नहीं जाएगा, हाँ क्योंकि फिर पता नहीं ऊपर जा भी रहा है या फिर रुका एग्जैक्टली तो हुआ है, छोट अमाउंट मतलब। अपना छोटा रख लो, कैपिटल थोड़ी कम रख लो, बची हुई कैपिटल को रिट्रेसमेंट में यूज कर लो। वैसे तो जनरली आपका 34 का सिनेरियो रहना चाहिए, कि आपने 33%, 33% पैसा यहाँ लगाया, 33% पैसा लगाया यहाँ पे लगाया, बढ़ रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बढ़ रहा है तो बचा हुआ 33 0.618 में लगेगा। ओके। इसमें किसी को कोई डाउट है अभी तक तो बताओ भाई। आई डोंट थिंक देयर आर एनी लॉजिक्स लेफ्ट, बस लाइन में रहिएगा, ओके। ओके। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट मेरा ऑलमोस्ट क्लियर है, अब आपको इसको ना, इसको प्रैक्टिस करके मेरे को चार्ट भेजोगे ग्रुप के अंदर। ओके। हाँ। अब आते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन में। फिबोनाची एक्सटेंशन कहाँ काम आता है? फिबोनाची एक्सटेंशन वहां काम आता है जहां आपको पता ही ना हो कि ऊपर के टारगेट क्या लेने हैं मैंने, चलती मार्केट है। आपका सवाल शायद जॉन अब क्लियर हो जाएगा मेरे हिसाब से, ओके। ठीक है। आपको आपको ये नहीं पता आपके टारगेट क्या होने हैं, आपको आइडिया नहीं है कि मुझे क्या करना है, तो जब कोई शेयर नया हाई टू हाई बनाता चला जा रहा है, ठीक है, आपको परचेजिंग करने का समझ नहीं आ रहा है, तो कहाँ तक के लिए परचेजिंग करनी है वो आपको बताएगा ये फिबोनाची एक्सटेंशन, कि अगले स्टॉपेजेस क्या हो सकते हैं। कोई ऐसा हम्म। शेयर बताओ जो कंटिन्यूअसली नया हाई बनाते चले जा रहे हैं, किसी की नज़र में है? ऑल टाइम हाई बना रहा है कोई शेयर? हाँ। निफ्टी बता दो ना सर जी, जैसे आजकल निफ्टी हाई पे ही चल रही है। अच्छा, चलो निफ्टी पे ही हाँ, डिस्कस कर तो वो लेते भी हैं। बता सकते हो। ये निफ्टी है, ठीक है, निफ्टी है, ऑल टाइम हाई है, मुझे नहीं पता कहाँ रुकने वाली है, ठीक है।
तो कहाँ तक के लिए इसको करेक्ट। परचेज कर सकते हैं, उसको देखने के लिए आप क्या करोगे, उसको देखने के लिए आप लो हाई लो मार्क करोगे। क्या मार्क करोगे? लो स्विंग देखो पहले। हाई। ये वीक स्विंग पे है है, सर जी, ये वीक पे है। ये स्विंग है। कोई बात नहीं, वीक पे बस, एनालिसिस कर लेते हैं। हाँ, वीक पे लो ही कर हाई लो। लेते हैं एनालिसिस, डे में भी आ जाएंगे बाद में, ठीक है। ये है ठीक है स्विंग जी। का लो, ये है स्विंग, ये एक स्विंग हुआ, ये दूसरा स्विंग हुआ। अब तीसरे का समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ तक जाएगा, क्योंकि ये तो कैंडल बनी रही है अभी, तो ये इसके नीचे आई नहीं है, तो क्या ही बोलोगे इसको, है ना। तो कहाँ हम्म। तक जा सकता है ऊपर, उसके लिए आप क्या लगाओगे? फिबोनाची एक्सटेंशन। इसको पकड़ोगे लो, इसको पकड़ोगे यहाँ पे, और इसको पकड़ोगे इसका लो, ये आपके लेवल्स लग गए। तो ये हमारे टारगेट्स बन गए ऊपर, ठीक है। क्या किया मैंने? ओके। लो स्विंग हाई स्विंग लो। अनिल, आप कुछ कहना चाहते हो क्या? अनिल, मैं आपको नहीं सुन सकता, आई एम सॉरी। अच्छा, आप कुछ कह ही नहीं रहे हो, ओके, ठीक है। लो हाई लो, ये मैंने मार्क किया तो मेरे ऊपर के लेवल आ गए, ठीक है। 0.236, 0.382। और अच्छा हाँ, ऊपर के लेवल अगर आपको सेलेक्ट करने हैं ना, तो 0.236 को हटा देना, ठीक है। तो ओके। ये कुछ लेवल्स निकले हैं। तो पहला टारगेट मेरा इसके हिसाब से बन रहा है 25,670 का। दूसरा टारगेट 26,106, तीसरा टारगेट 26,727। आई नो कि आपको दूर के टारगेट लग रहे होंगे, लेकिन ये वीकली चार्ट में है, जैसा कि अभी अ, अपना लक्ष्य ने बोला। तो वीकली चार्ट के हिसाब से आपको लंबाई रुकना पड़ेगा ऑब्वियसली, है ना। करेक्ट। तो ये सिनेरियो है। बाकी देखो, इसके अलावा भी अगर मैं इसको डेली चार्ट में देखता हूँ, मैं हटा देता हूँ सारा कुछ, है ना। रिमूव ड्राइंग्स। लक्ष्य, हाँ जी सर जी, हाँ जी। हमारी बात सुन ली गई, ठीक है। हाँ। इसके अगर मैं स्विंग बनाऊं, ये लो है, हम्म। ये हाई है, ये लो है, बन गए स्विंग। करेक्ट। सॉरी, ये थोड़ा सा ना हमें हमेशा मेरे साथ ऐसे ही हो जाता है, बढ़ जाता है यार। कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हम्म। हमारा स्विंग बन गया, लो हाई लो। करेक्ट। नया हाई तो अभी काउंट करोगे नहीं इसमें कुछ, क्योंकि बन ही रहा है अभी, इसके ऊपर है। पता ही नहीं। तो हम्म। इसको मैं फिलहाल के लिए यहाँ से रिमूव करके इसे फिबोनाची एक्सटेंशन लगाने जा रहा हूँ। ये मैंने इसको लो लो को पकड़ा, इसका मैंने आई पकड़ा, इसका मैंने लो पकड़ा। ये मेरे लेवल्स निकल कर आ गए, इसके टारगेट क्या क्या है डेली के हिसाब से अगर आप काम करते हो, ओके। ठीक है। 25,669, 25,900, 26,206, ये लेवल्स क्रिएट हो गए मेरे, ठीक है। एक चीज और कर सकते हो कि आप ये लेवल्स वगैरह लेकर चल रहे हो, आप साथ साथ में ना अपने चार्ट के बिहाफ पे जो लेवल्स निकल रहे हैं वो भी लगा ले। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, तो मैं इसको अगर लाइन चार्ट में कन्वर्ट करूं डेली में, तो मेरे को ये नजर आ रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो आप लोगों को ये नजर आ रहा है नहीं नजर आ रहा है, मेरे को ये नजर आ रहा है। ये एक प्रॉपर रेजिस्टेंस जोन है। ये भी आपको साथ में देखने पड़ेंगे, ठीक है। इससे बढ़िया हम्म। रेजिस्टेंस जोन आपको दिख नहीं सकते। अब मैं इसका लाइन, इसका ना कलर बदल देता हूँ, तो थोड़ा ना दिखे ये अच्छे से। ऐसे तो दिख ही नहीं रहा। लो, अब दिख रहा है। ये रेजिस्टेंस जोन पे चल रहा है। और दुख की बात ये है कि रेजिस्टेंस जोन पे बैंक निफ्टी भी चल रहा है। तो आज जो साढ़े साढ़े 11 बजे करीबन करीबन फेड का जो है रेट्स वगैरह आएंगे, तो अगर माना बाई चांस ऊपर भाग गया ना, इन केस, तो ये रेजिस्टेंस जोन जो है हम्म। सपोर्ट जोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर कुछ बुरा होता है तो यहीं से बहुत शार्प फॉल आ सकता है। ओके। ओके। तो ओके। एक बात ये भी थी, निफ्टी बैंक निफ्टी पे मैं 11 बजे है ना, 11 बजे, 11 बजे, साढ़े 11 बजे का आई थिंक, मैंने वो उसमें यूट्यूब का आप लोगों को लिंक भेजा हुआ है, उसमें ज्वाइन करना। हम सिर्फ 15 मिनट का डिस्कशन करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या खरीदना है, बेचना है, क्या करना है, आज क्या हुआ वो सारा आज से चालू हो जाए,
ठीक है। तो निफ्टी अच्छा बैंक ठीक है। निफ्टी पे भी आप लोगों को बढ़िया एनालिसिस मिला करेगी। और आप लोगों की तरफ से अगर मेरे को बेसिकली अगर इनपुट्स मिले तो मैं उस इनपुट्स को भी जो है नोट करता रहूंगा, और देखेंगे किस तरीके से हम और अच्छे से बेटरली जो है आगे कन्वे कर पाते हैं चीज़ों। ठीक है। तो फिलहाल ओके। के लिए गाइज 1 मिनट बचा हुआ है, हमारी मीटिंग ओवर हो जाएगी। और डाउट्स मैं अभी नहीं ले सकता, डाउट्स के लिए अलग सेशन लेंगे क्योंकि टाइम नहीं है। आज हमने दो चीजें पढ़ी। क्या क्या पढ़ी टूल्स में? फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फिबोनाची रिप्लेसमेंट। एक्सटेंशन। ये सीरीज जो राइट। है क्या होती है, गोल्डन रेशियो क्या होता है, कहाँ यूज होती है, कब यूज करना चाहिए, हमने सीखा। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट जब बाजार बढ़ रहा होता है, बढ़ने के बाद एक फॉल करता है अप ट्रेंड में, तो वो कहाँ तक फॉल करके सपोर्ट ले सकता है, वो आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट में देखते हो। फिबोनाची एक्सटेंशन में आप ये देखते हो कि कोई शेयर अगर लगातार बढ़ता चला जा रहा है और अगर आपने उसे परचेज किया हुआ है, तो स्टॉपेज कहाँ पे आ सकता है, कहाँ तक वो जाके रिवर्स कर सकता है अपसाइड से नीचे साइड। तो वहां पे फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज होगा। कल हम जो यूज करेंगे वो ट्रेंड लाइन और रेक्टेंगल पे डिस्कस करेंगे। ये दोनों भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल लगाने में ये दोनों ही काम आने। ठीक है। राइट। फिर हमारा ये हैमर, इन्वर्टेड हैमर इंगल्फिंग साइड बार जो है हो चुका है, बाद में कभी इसको वापस रिपीट करेंगे, इसका मैंने रिकॉर्डिंग नहीं बनाया है। ठीक है, ताकि और लोगों को भी जो है ये मिल जाए। फिर हमारे ये कुछ चार्ट पैटर्न है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली 10-12 दिन क्लासेस और चलेंगी। ठीक है। और जब एक क्लियर हो जाएगा तो फिर हम बनाएंगे क्या, प्यार एंड हॉलीडे। मैंने कुछ प्लान किया इसके लिए, बताऊंगा। ओके। ठीक है गाइस। नाइस। ओके, सो सी यू। बाय बाय। सी यू बाय बाय। दीपक। बाय बाय। बाय बाय। आई होप क्लासेस अच्छी लगेंगी। समझ नहीं आए तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, आप उसको देख लेना। ओके। ओके सर। ओके। ओके। चलो, बाय बाय। ओके। थैंक बाय। यू। बाय।